स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 5th का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। राख की रस्सी। पाठ का नाम है राख की रस्सी। यह एक तिब्बती लोक कथा है। ओके, तो कहानी इस तरह है। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सैन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो इसको हम समझते हैं कि 32वें राजा सोनगव सैन गाम्पो के मंत्री जो थे, उनका नाम लोनपोगार था। ठीक है, वे बहुत चालाक और हाजिर जवाब थे और वो इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर थे, फेमस थे। चैन से जिंदगी चल रही थी, लेकिन जब से उनका एक बेटा बड़ा हुआ तो उनको उस बेटे की चिंता होने लगी कि वह बहुत सीधा है और अब जब वह उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनका बेटा कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो लोनपोगार ने क्या किया, अपने बेटे की समझदारी को टेस्ट करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको एक टास्क दिया, एक काम दिया कि तुम ये 100 भेड़ें लेकर जाओ शहर और तुम्हें इससे इनकी मदद से 100 जौ के बोरे वापस लेके आने हैं। लेकिन इन भेड़ों को मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। लेकिन उसके पिताजी ने उसको पैसे तो नहीं दिए थे, खाली 100 भेड़ें दी थी। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं तो वो जौ कैसे खरीदेगा। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस लड़की ने लोनपोगार के बेटे से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, लड़की ने कहा, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। लड़की ने क्या किया, भेड़ों के सारे बाल उतार लिए और उन बालों को बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसके घर वापस भेज दिया। लड़के की मदद कर दी। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। लोनपोगार तो खुश ही नहीं हुए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब दोबारा से उन्होंने उसको 100 भेड़ों को देकर उसको शहर भेज दिया। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसके मदद के लिए ज़रूर आएगी। वह उस लड़की का इंतज़ार करने लगा, है ना। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। लड़की को एक आइडिया आया। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब की बार उसने क्या किया, उसके सींग काट कर उसे बेच दिए।
भेड़ों के, है ना, उससे उनको पैसा मिल गया और उससे उसने 100 बोरे जौ खरीद लिए और घर चला गया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी क्या सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। थैंक यू।